नाज़रीन करम, आज बरोज इतवार इस पूरे के पूरे सिस्टम के लिए कुछ चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस से वो नबर्द आजमा होते हुए नजर नहीं आ रहे। और इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा धचका लगा है, एक बहुत बड़ा इस्तीफा आया है और इस इस्तीफे को पहला इस्तीफा भी कहा जा रहा है कि इसके बाद अब इस्तीफों की लाइन लगने वाली है। हुकूमत और निजाम बिलखुसूस हिलकर रह गए हैं, लेकिन अब जो चीजें हैं उन्हें ये समेटना तो चाह रहे हैं, लेकिन यूं लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है और अब चीजें जो हैं वो समेटी उस तरह से नहीं जा रही। शहबाज शरीफ साहब ने आजाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर स्टेटमेंट भी जारी कर दी है, लेकिन इसके साथ ही साथ आजाद कश्मीर का एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ क्यों, इस हवाले से बीबीसी की रिपोर्ट जो है उसने तहलका मचा दिया है। और इस सब के अंदर जब ये पूरा सिनेरियो जो है इस वक्त इंटरनेशनली भी और नेशनली भी अब मीडिया की जीनत बन चुका है और जब पानी सर पर से गुजरा तो तब अरबाब इख्तियार को, इस्लामाबाद में बैठे लोगों को भी ख्याल आ गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त कहां पर खड़ी है। कप्तान के खिलाड़ी जो है वो भी मैदान में कूद गए हैं और अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब के खिलाड़ियों की तरफ से अब से कुछ मिनट पहले कर दी गई है। ये एजेके की जो सूरत हाल है ये सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रही है। मैं सारी चीजें आपके सामने रखता हूं, इस वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना ना भूलिएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आजाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बदकिस्मती से इस सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। अपने बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, मगर एहतजाज के नाम पर कानून को हाथ में लेने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब सदर मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि उनकी वजीर आजम पाकिस्तान से गुफ्तगू हुई, उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। शाह गुलाम कादिर के मुताबिक वजीर आजम ने कहा कि तमाम फरीकैन आजाद कश्मीर में अमन अमान कायम करने में किरदार अदा करें, इंतजामिया अमन अमान की बहाली के लिए बातचीत का दरवाजा खोले। उधर पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि वजीर आजम आजाद कश्मीर अकले कुल बने बैठे हैं, इसकी वजह से आज रियासत और अवाम आमने सामने है। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में बिजली आटा सस्ता है तो आजाद कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता, अवाम के जायज मुतालबात पूरे किए जाएं। ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहां पर खड़ी हैं। शहबाज शरीफ साहब इस सब के अंदर देखें आप ना, कब तक एक जिसे कहते हैं ना कि आप फूल्स पैराडाइज में कब तक रहेंगे। अभी भी जो आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, आजाद कश्मीर के अंदर जिस तरह से चीजों को एस्केलेट किया गया वो पीटीआई ने किया। ओ भाई वो एक, और इसमें पॉइंट स्कोरिंग के अंदर इन्होंने अपने टाउट साफ ही छोड़ दिए हैं और इस सब का कसूरवार भी जेल में बैठे इमरान खान को आप करार दे दें। मतलब इससे आपकी विजन का पता चलता है, आपकी सीरियसनेस का पता चलता है कि आप इश्यूज को रिजॉल्व करने में कितने सीरियस हैं और आप हकीकी मानों में मामलात को ठीक करने में कितने सीरियस हैं। और आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है वही आपका कुल सब कुछ है। अब आप ये देखें ना कि जितनी सूरत हाल है कि जी शहबाज ने तशवीश का इजहार, भाई आपकी तशवीश को हमने क्या करना है, आपकी तशवीश जो है उसमें आजाद कश्मीर जल रहा है, पूरे का पूरा सिस्टम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बॉम्बशेल इन पे गिराया और जो इस्तीफा आया वो भी इनके लिए बहुत है। अब बीबीसी उर्दू जो है, जाहिर बात है बीबीसी की पॉलिसी है वो आजाद कश्मीर से नहीं कहता, बट आई वुड बी सेइंग इट आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर में आटे और बिजली की कीमतों पर होने वाले मुजाहरे पुरतशद्दुद क्यों हुए। अब बीबीसी ने इसके अंदर गवर्नमेंट का मौकफ भी रखा है, लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब ये बता रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं और इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंटल और जो मुज़ाकराती कमेटी वाले हैं कि जी सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा पोस्ट की वजह से इश्ताल अंगेजी बढ़ी, शहरी भी आपके हैं, हुकूमत भी आपकी, इस तरह की बहुत सी चीजें हो रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब बीबीसी की रिपोर्ट क्या है कि एक्शन कमेटी के रुकन अमजद अली खान ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि आइंदा के लाएअमल का फैसला कोर कमेटी करेगी जिसकी 31 अरकान हैं। फिलहाल तो कुछ गिरफ्तार हैं, कुछ लॉन्ग मार्च में शामिल हैं, कुछ गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में हैं। ऐसी सूरत हाल में कोई इंफरादी फैसला नहीं हो सकता। एक्शन कमेटी के रुकन और चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद जो हैं उन्होंने यह कहा कि यह एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। उनका एक वीडियो पैगाम में कहना है कि मोबाइल सर्विस बंद करके अवाम को मजीद अजियत दी जा रही है। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन और तहरीक के सरगर्म कारकुन फैसल जमील कश्मीरी ने बीबीसी को बताया कि एक साल से यह तहरीक पुरअमन तरीके से चल रही थी। इसमें सारे अवामी मुतालबात हैं जो पूंछ में 8 मई 2023 से आटे की एकदम दस्तयाबी और सब्सिडी से शुरू हुए। अगस्त में बिजली के बिल ज्यादा आए तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर डिवीजन से भी लोग इसमें शामिल हुए। उन्होंने सूरत हाल का जिम्मेदार वजीर आजम अनवारुल हक को करार दिया। अब ये जो वजीर आजम है ना, ये भी उसी तर्ज पर जैसे पाकिस्तान के वजीर आजम बनाया गया ना अनवारुल हक काकड़, और गंदम स्कैंडल के अंदर उन्होंने किसान की तबाहियां फेर दी, किसान खुदकुशियों पे मजबूर हो चुका है। तो ये जो सिस्टम है ना, वो जब अपने बंदे इस तरह से नाफिजुल अमल करता है, अब यही सिस्टम इमरान खान की हुकूमत को चलता करके इस हकदार को लाए ना वजीर खजाना, तो फिर अभी दोबारा क्यों नहीं बनाया वजीर खजाना, क्योंकि डार्क इकोनॉमिक्स बन गई। तो ये एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ना, तो आजाद कश्मीर में भी एक अनवारुल हक है और ये एक ही कबील के, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, एक ही कबीला, वो जो राणा सनाउल्लाह ने कहा ना कि ये एक ही खानदान के हैं, मोहसिन नकवी हो जाएं या फैसल बाडा और मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना उनके कजन है, तो यही वाली बात हो गई कि ये अनवारुल हक काकड़ भी इसी कबीले के हैं और ये आजाद कश्मीर वाले अनवारुल हक साहब जो है ये भी उसी कबीले के हैं। अब बीबीसी कहता है कि फैसल जमील कश्मीरी ने कहा कि मुतालबात में हुकूमत बेजा इख्तियारात पर कंट्रोल भी शामिल है। मौजूदा काबीना 16 से बढ़कर 40 पर गई, फिर हुकूमत कहती है कि फंड्स नहीं है। पूरे कश्मीर के 25 लाख लोगों के लिए इतनी बड़ी काबीना, हुकूमत ने अपने अखराजात बढ़ा लिए हैं और इस सब के अंदर बहुत सी चीजें उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स बहुत ज्यादा है, 35% तक है,
है, इतना पूरे पाकिस्तान में नहीं। एक साल से हुकूमत से इस बारे में मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात इस बात की गवाही है कि तहरीक पुरअमन है। हुकूमत ने खुद डडियाल में छापे मारकर लोगों को गिरफ्तार किया। सूरत हाल जो कशीदा हुई उसे नहीं होना चाहिए। यानी एक साल से अगर एक तहरीक पुरअमन चल रही है तो छापे मार के फोर्स का इस्तेमाल करके, जैसे मासूम निहत्ते अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले किसानों पर मरियम नवाज ने फस्तैयत करवा दी, फिर वकला के ऊपर लाठीचार्ज करवा दी। मतलब आजकल तो वो एक मुल्क जिसका मैं नाम भी नहीं लेता, वो जिसे पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, उसकी जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठती है तो उसके ऊपर पुलिस जो है वो धावा बोल देती है। तो अब यहां पर भी धावा बोला गया। फैसल जमील कश्मीरी ने कहा कि पूरी दुनिया में सिविल सोसाइटी के लोग एहतजाज करते हैं, यहां मसला यह है कि जो ही आप कोई मुतालबात करें तो एजेंट होने का इल्जाम लग जाता है और आपको खामोश करवा दिया जाता है। अब सबके अंदर मुतालबात जो है वो भी इसके बताए गए हैं कि जी आटे पर गिलगित बल्तिस्तान की मुसावी सब्सिडी, बिजली का टैरिफ कश्मीर में मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली की पैदावारी लागत के मुताबिक मुकर्रर हो, हुक्मरान तबके और अफसरशाही की गैर जरूरी मराहत का मुकम्मल खात्मा, तलबा यूनियंस पर लगी पाबंदी खत्म और इंतखाबात का इनेकाद, कश्मीर बैंक को शेड्यूल किया जाए, बल्दियाती नुमाइंदों को फंड और इख्तियारात दिए जाएं, कश्मीर में सेलुलर कंपनियां और इंटरनेट सर्विसेज को मियारी किया जाए, कश्मीर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स कम किया जाए, कश्मीर में एहतसाब ब्यूरो को फाल किया जाए और एक्ट में तस्हीह की जाए कि वहां पर करप्शन जो है उसके ऊपर काम हो, सरसब्ज दरख्तों की कटाई पर अमलन पाबंदी लगाई जाए और मकामी वुड इंडस्ट्री को फाल बनाने के लिए कानून साजी करवाई जाए। लेकिन अब मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि मामलात यहां तक कैसे पहुंचे। ये बीबीसी अब इंटरनेशनल मीडिया जो है उसे रिपोर्ट कर रहा है कि इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि बहुत सी चीजें हो रही हैं और इस सब के अंदर जो मुतालबात के हक में ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उसने रिसेंटली पूरे कश्मीर के अंदर जो सितंबर है उसमें धरने देने का ऐलान किया। 28 सितंबर 2023 को अवामी एक्शन कमेटी ने बिजली के बिलों को किसी जगह गुब्बारों से बांधकर हवा में उड़ाया, किसी जगह नजर आतिश किया और किसी जगह पानी में कश्तियां भी बनाकर बहाया और इस तमाम अमल को सिविल नाफरमानी से ताबीर देते हुए मुर्तकिब जो अफराद थे उनके खिलाफ हुकूमत ने दहशतगर्दी की एफआईआर काट दी। एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ और गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। इसके नतीजे में मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात के लिए 9 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाई और इस सब के अंदर फरवरी 2024 में ये सब हुआ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर इस मामले की मिस हैंडलिंग जो है उसने असल काम खराब किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ गई है। एक तरफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आजाद जम्मू कश्मीर में पीटीआई के जो सदर है अब्दुल कयूम नियाजी, इमरान खान के वफादार साथी, उनके साथ रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रऊफ हसन ने कहा कि बुनियादी मसला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सोच नहीं है, अस्करियत पसंद सोच है जो ताकत से मसला हल करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में हो या आजाद कश्मीर में। इस तरीके से ना ये मसाइल पाकिस्तान में हल होंगे ना ही कश्मीर में। अब अब्दुल कयूम नियाजी ने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम शुरू से ये कह रहे हैं कि ये अवामी हुकूमत नहीं, अगर ये अवामी हुकूमत होती तो अवाम में जाती। इस वजीर आजम को हमारा मैंडेट चोरी करके लाया क्या? आजाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बंद की हुई है, कहीं से भी कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। हमारा मुतालबा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर पीटीआई के मैंडेट पर डाका डालकर लाए गए वजीर आजम आजाद कश्मीर को फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आजाद कश्मीर में नए इंतखाबात करवाए जाएं और इस सब के अंदर सफीर कश्मीर इमरान खान को रिहा किया जाए। मुल्क आइन से चलते हैं। आज लोग पीटीआई की हुकूमत को याद करते हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर कठपुतली बना हुआ है। जो सूरत हाल पैदा हुई रिजीम चेंज की वजह से हुई, ये सदर पीटीआई आजाद कश्मीर का कहना है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि बहुत सी चीजें हो रही हैं और इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मैदान में कूद गई है, लेकिन अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जरदारी साहब के साथ मीटिंग्स, शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स, लेकिन सवाल कौन करेगा आजाद कश्मीर के अंदर? और ये मैं एंटी स्टेट बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग इसे एंटी स्टेट जो रंग दे रहे हैं वो मुल्क दुश्मन अनासर है। कहीं पे कोई रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ये नहीं है। इस चीज को जो लोग हवा दे रहे हैं वो भी गलत है और इन मुजाहिरीन को भी पुरअमन रहना चाहिए और इनके मुतालबात को भी स्टेट को सुनना चाहिए। अब यहां पर नाज़रीन इकराम चेयरमैन है आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और सरदार अमजद जलील, इन्होंने नाज़रीन इकराम आज एक इस्तीफा दे दिया और ये जनाब वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर के नाम है। कहते हैं कि मैं बहैसियत चेयरमैन आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 फरवरी 2022 से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था। बहैसियत चेयरमैन अपनी मदद आपके तहत जाती खर्चे से यूएई, यूके, कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान भर से सरमायाकारों को आजाद कश्मीर में सरमायाकारी के लिए कायल किया ताकि खित्ते में खुशहाली आए और बेरोजगारी का खात्मा हो। मगर जनाब वाला आपकी अदम दिलचस्पी, जाती जिद और अनाद ने मेरे ख्वाब को पूरा ना होने दिया। इन हालात में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, इसलिए मैं चेयरमैन आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और आजाद जम्मू कश्मीर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आज मौका 12 मई 2024 इस्तीफा देता हूं, मुस्ताफी होता हूं, लिहाजा मेरा इस्तीफा कबूल फरमाया जाए। अब ये बेसिकली क्या कह रहे हैं वहां पर आप अंदाजा लगा लें। एक बंदा अपनी जेब से सरकारी खर्चे पे भी नहीं, अमेरिका जा रहा है, यूके जा रहा है, कनाडा जा रहा है, यूएई जा रहा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से सरमायाकार ला रहा है और वजीर आजम जिद। मतलब जब इस तरह के कठपुतलियों को आप इंपोज कर देंगे, नाफिज कर देंगे, एक मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर देंगे एक इलाके के ऊपर, तो वो उस इलाके का फिर बेड़ा गर्क ही करेगा क्योंकि वो मैंडेट लेकर नहीं आया। उसे मैंडेट की कदर ही नहीं है, उसे अवाम की कदर ही नहीं है, उसे अवाम का पता ही नहीं है। तो इस सब के अंदर मैं ये समझता हूं कि आजाद जम्मू कश्मीर के जो सदर है, वजीर आजम है, उन्हें फौरी तौर पर वजीर आजम साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए और फौरी तौर पर वहां पर जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही तरीके से चलाई जाएं, जो अवामी मैंडेट है उसकी इज्जत हो और लोगों के मुतालबात, सारे मुतालबात आप बैठे तो सही ना, बैठ के डिस्कस करें, कुछ लोग कुछ दो, मुज़ाकरात की मेज पर हमेशा यही होता है। तो इस तरह से ये मसला हल होगा, वरना ये होने वाला कोई नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।